Here we are going to explain how to add two power series, two or more sigma और power series. तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि समेशन n from 2 to infinity n into n minus 1 cn x to the power n minus 2 plus summation n from 0 to infinity cn x to the power n plus 1 as one power series. अब इन दो पावर सीरीज को हम कैसे सम करेंगे, तो इसके लिए टू ऐड द टू सीरीज द टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज बोथ समेशन इंडाइसेस स्टार्ट विद द सेम नंबर. यहाँ पे दो समेशन इंडाइसेस है, समेशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी एंड सेकेंड वन इज n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो ये जो दो समेशन इंडाइसेस है दैट शुड स्टार्ट विद द सेम नंबर. ये सेम नंबर से स्टार्ट होना चाहिए. जैसे यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी है इन फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज में n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो ये दोनों सेम नंबर से स्टार्ट होने चाहिए. मतलब अगर ये n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी है तो ये भी n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी होने चाहिए. एंड द सेकेंड वर्ड इज इन फेज. In phase means if one series starts with a multiple of say x to the first power, then the other series should also start with same power of x. मतलब ये कि अगर हम दोनों पावर सीरीज का एक्सपेंशन करें, फर्स्ट पावर सीरीज अगर हम ओपन करते हैं तो इसका अगर टर्म x का पावर 1 है तो दूसरे सीरीज का भी फर्स्ट पावर x का 1 होना चाहिए. अगर हम सेकेंड एक्सपेंशन करें फर्स्ट सीरीज का और अगर उसका x का पावर 2 है तो सेकेंड सीरीज का भी सेकेंड टर्म का पावर x टू द पावर 2 होने चाहिए. सो जो एग्जांपल हमने लिया है समेशन n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 cn x टू द पावर n माइनस 2 प्लस समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x टू द पावर n प्लस 1. तो अगर हम इसका फर्स्ट एक्सपेंशन करें फर्स्ट सीरीज का, अगर n इज इक्वल टू 2 हम यहाँ पे रखें तो ये हो जाता है x टू द पावर 2 माइनस 2 दैट इज x टू द पावर 0 और 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 2.1.c2 x टू द पावर 0. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द फर्स्ट सीरीज स्टार्ट विथ x टू द पावर 0 वेयर एज द सेकेंड सीरीज स्टार्ट विथ x टू द पावर 1. अगर आप n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x का जो पावर है वो 1 हो रहा है. तो फर्स्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है x टू द पावर 0 से, जबकि दूसरा सीरीज स्टार्ट हो रहा है x टू द पावर 1 से. So by writing the first term of the first series outside of the summation notation, here we see, तो जबकि हमें पता है कि दोनों x के सेम पावर से स्टार्ट होना चाहिए दोनों ही सीरीज में, तो यहाँ पे अगर हम इस x टू द पावर 1 कोफिशिएंट के इक्वल करें तो यहाँ है सीरीज स्टार्ट विथ x फॉर n इज इक्वल टू 3. अगर हम n इज इक्वल टू 3 रखें इसमें तो हमें x का पावर 1 मिल रहा है. तो यहाँ पे सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है x का वो n इज इक्वल टू 3 पे हो रहा है, जबकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 के लिए ही हमें x का पावर 1 मिल रहा है. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा x का पावर सेम हो रहा है, लेकिन ये n इज इक्वल टू 3 के लिए हो रहा है और सेकंड में n इज इक्वल टू 0 पे सेम हो रहा है. पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x का पावर तो सेम है लेकिन इंडाइसेस आर डिफरेंट. ये स्टार्ट हो रहा है n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी और ये n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. तो दोनों समेशन को सेम बनाने के लिए जो भी x का पावर फिलहाल दिया हुआ है कि x का पावर n माइनस 2 है व्हेन n स्टार्ट फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी, तो n माइनस 2 को हमने k सपोज कर लिया. इन सिमिलर वे सेकेंड पावर सीरीज में जो n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी स्टार्ट है तो इसका पावर x इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पे n प्लस 1 को k सपोज कर लेंगे. तो k is equal to n minus 2 for first power series and k is equal to n plus 1 for second power series. We have from right side 2 into c2 plus, क्योंकि हमने n को रिप्लेस कर दिया है k plus 2 से, n is equal to यहाँ पे k plus 2 हो जाएगा, k plus 2. देन अगर हम n की जगह पे k plus 2 रखें यहाँ पे तो ये हमारा k plus 1 होगा. c n की जगह पे है k plus 2, तो c k plus 2 x का पावर n minus 2 is equal to k. So this is x to the power k plus
n इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, तो अगर हम सेकेंड पावर सीरीज के लिए k इज इक्वल टू n प्लस 1 हमने सपोज किया है, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, k माइनस 1. सो k स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, c k माइनस 1 x टू द पावर k, क्योंकि हमने n प्लस 1 को k सपोज किया है. Here as we have seen कि हमने एक सीरीज में k इज इक्वल टू n माइनस 2 लिया है और दूसरे में k इज इक्वल टू n प्लस 1. इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो समेशन इंडेक्स है दैट इज डमी वेरिएबल. ठीक है, तो if you keep in mind that it is the value of the summation index that is important. In both cases k takes the same values. k is equal to यहाँ भी 1 2 3 डॉट डॉट है और यहाँ भी k is equal to 1 2 3 डॉट डॉट है. So there should not be any confusion. In both cases k takes on the same values, k is equal to 1 2 3. When n takes on the values 2 3 4 for this, n is equal to 2 3 4 and onward. For k is equal to n minus 1, for k is equal to n minus 2, and n is equal to 0 1 2 3 डॉट डॉट for k is equal to n plus 1. लेकिन दोनों ही केस में k सेम है, n चेंज हो रहा है. फर्स्ट केस में n 2 3 4 डॉट डॉट है, जबकि सेकंड केस में n 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 डॉट डॉट. Now we are in position to add the two power series summation n from 2 to infinity n into n minus 1 cn x to the power n minus 2 plus summation n from 0 to infinity cn x to the power n plus 1 is equal to, now this is 2c2 plus summation k from 1 to infinity k plus 2 into k plus 1 and whole multiplied by ck plus 2 plus ck minus 1 and this whole multiplied by x to the power k. This is the result of sum of two power series. In this way we can add two or more power series. So this is very very important कि कैसे हम दो या दो से ज्यादा पावर सीरीज को ऐड करते हैं. तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं. फर्स्ट है कि समेशन इंडाइसेस शुड बी सेम, और सेकंड है कि x इन फेज मतलब x का जो पावर है वो दोनों ही इंडाइसेस में सेम होने चाहिए. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x टू द पावर k है दोनों ही के लिए, और समेशन भी k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है. तो इस तरह से हम आगे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें एडिशन ऑफ दिस 2 सिग्मा और मोर देन 2 सिग्मा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट.